हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। कोविड के टाइम में ज़्यादा घर से बाहर निकलना नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरे चैनल का नाम पहले होम ग्रोन था, लेकिन इस नाम से बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे पहले ही से अवेलेबल है। तो सर्चिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसके में नाम में चेंज की है, पीसीएस ऐड की है। अब जब भी आप मेरे वीडियोस को देखना चाहें तो आप होम ग्रोन पीसीएस नाम से आप सर्च करेंगे। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित कुल 10 प्रश्न मैं लेकर आपके लिए आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, व्हाट इज कोर्टाना। कोर्टाना क्या है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। Cortana is a virtual assistant developed by Microsoft to help Windows 10 users to initiate request and complete their task। ये एक तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट है। जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे उस समय आपको ये रिक्वेस्ट को इनिशिएट करने में आपको मदद करेगा और उसके बाद कंप्यूटर खुद से ही उस टास्क को पूरा करके आपको बताएगा। ये स्टार्ट मेनू के ठीक बगल में एक सर्कल है, यहाँ आप क्लिक करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद आप विंडोज़ के डेवलपर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस जो होगा उसको आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द कोर्टाना इज नेम्ड आफ्टर कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियो गेम सीरीज। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है हेलो। हेलो एक वीडियो गेम सीरीज है और उसी गेम सीरीज में एक वर्चुअल कैरेक्टर है और उसका नाम है कोर्टाना। और इसी कोर्टाना वर्चुअल एक्टर के नाम पर विंडोज़ ने अपने वर्चुअल असिस्टेंट को, या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को नाम दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कम्बिनेशन डिलीट सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर इमीडिएटली विदाउट मूविंग इनटू रिसाइकिल बिन। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस डिल। जब भी आप कोई फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की को प्रेस करते हैं तो ये अज्यूम करिए ये आपका कोई एक फाइल है और ये फाइल आपने सिलेक्ट की और ये है रिसाइकिल बिन। यदि इस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ डिलीट की प्रेस करते हैं तो फाइल तुरंत नहीं मिटता। ये फाइल पहले रिसाइकिल बिन में जाता है और फिर रिसाइकिल बिन से जब आप इस फाइल को डिलीट कर देंगे या रिसाइकिल बिन को आप इम्प्टी कर देंगे तब ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये फाइल जो है रिसाइकिल बिन में नहीं जाए, ये यहाँ इस पे नहीं जाए और सीधा ये परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए मुझे शिफ्ट प्लस डिलीट की को प्रेस करना है। यदि शिफ्ट और डिलीट की प्रेस करते हैं तो फाइल रिसाइकिल बिन में गए बिना ही डिलीट हो जाएगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर से संबंधित ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या फिर स्क्रीन के ऊपर कुछ घूमता हुआ फोटो आ जाता है जो आप सेट करते हैं। जब बहुत देर तक कंप्यूटर के साथ कोई की हिट नहीं हुआ, कोई माउस नहीं टच किया या कोई लॉन्ग टाइम तक कोई काम नहीं हुआ या कोई भी
टच नहीं हुआ तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है, और या फिर कुछ घूमता हुआ टेक्स्ट है या घूमता हुआ पिक्चर है वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। इससे एक फ़ायदा सीआरटी मॉनिटर में पहले होती थी, क्योंकि सीआरटी मॉनिटर में जो डिस्प्ले था वो फॉस्फर से चलता था, तो फॉस्फर बर्निंग को ये रोकता था। और यही सिचुएशन प्लाज्मा मॉनिटर में भी है। प्लाज्मा मॉनिटर या सीआरटी मॉनिटर जब वो पिक्चर को डिस्प्ले करता है तो उसमें फॉस्फर की बर्निंग होती है, और स्क्रीन सेवर फॉस्फर बर्निंग को रोकता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें, आज जो मॉडर्न मॉनिटर है या फिर मॉडर्न कंप्यूटर है उसके अंदर ये बेसिक लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें यूजर अपना पासवर्ड सेट करके रख सकता है। जब वो कंप्यूटर के पास नहीं होगा तो स्क्रीन सेवर कुछ इंटरवल के बाद स्टार्ट हो जाएगी, और कोई भी आदमी जब उसके सिस्टम को टच करके उसके डेटा को पढ़ना चाहेगा तो एक पासवर्ड मांगेगा। यदि उसके पास पासवर्ड है तो पढ़ सकता है, अदरवाइज वो स्क्रीन सेवर वहाँ से नहीं हटेगी। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन सही था। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ मॉनिटर। ये सभी मॉनिटर का टाइप है। सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी मॉनिटर का टाइप है। ये भी मॉनिटर का टाइप है। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये तीनों मॉनिटर का टाइप है, इसलिए पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कुछ और टाइप है, आइए देख लेते हैं इसको। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी मॉनिटर और प्लाज्मा मॉनिटर, ये सब मॉनिटर के टाइप है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। पिक्सल स्टैंड्स फॉर, पिक्सल के फुल फॉर्म क्या है। इसमें एक्स जो है आपको साइलेंट दिखेगा। पिक्सल का फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट। ये मॉनिटर का जो पिक्चर डिस्प्ले करता है वो एक्चुअली मॉनिटर पिक्सल्स में डिवाइड होते हैं कुछ इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये थोड़ी बड़ी बड़ी है इस टाइप से। इसमें एक कोई बॉक्स जो है वो आपका पिक्सल के रूप में जाना जाता है। जैसे यदि मुझे एक लाइन खींचना हो तो इस डॉट को या इस बॉक्स को मुझे फिल करना पड़ेगा, फिर इस बॉक्स को फिल करना पड़ेगा, उसी तरीके से इस बॉक्स को फिल करना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद एक पिक्चर या एक इमेज बनता है। उसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो पिक्सल होती है। ये जैसे ये इस यहाँ से यहाँ तक यदि सपोज करिए कि ये लाइन यदि बन गया तो इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या हुई ये बॉक्स, और ये बॉक्स। इस तरीके से किसी भी इमेज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। पिक्सल का यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। A pixel is a smallest single component of digital image. These small little dots are what make up image. जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ पे। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। Which of the following is not an operating system? और सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम पूरा इस रूप में जानते हैं। पूरा नाम इसका है, डी से हो जाता है डिस्क, ओ से हो जाएगा ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग, और एस से हो जाएगा सिस्टम। लिनक्स, यूनिक्स, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें हम लोग डेटा को हैंडल करते हैं। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी।
इन चारों में सबसे फास्ट और सबसे कॉस्टलीस्ट मेमोरी का नाम है रजिस्टर। यदि सीक्वेंस में देखा जाए तो रजिस्टर जो है सबसे फास्ट है, नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। उसके बाद दूसरे पोजीशन पे आता है कैश मेमोरी, तीसरे पोजीशन पे आता है रैम और चौथे पोजीशन पे आएगा आपका हार्ड डिस्क या फिर जो भी अदर डिस्क है वो। रोम एक रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि इसमें हम लोग तो लिख ही नहीं सकते इसको, इसलिए इस कैटेगरी में हम लोग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये रीड ओनली है, जिसमें हम या आप स्टोर कर सकते हैं उस डेटा को। उसको हम लोग स्टोरेज यूनिट या डिवाइस के रूप में हम रखते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर अपने काम करने के लिए ज़्यादातर रजिस्टर का यूज़ करता है, और कैश मेमोरी का काम है इंटरमीडिएट मेमोरी का काम करना, क्योंकि जब हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देगा डाटा को, सेव करते हैं उस टाइम में, ये सपोज करिए कि ये है आपका हार्ड डिस्क और ये है आपका रजिस्टर, ये है आपका कैश मेमोरी। यदि कैश मेमोरी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, तो ये जब डाटा ट्रांसफ़र करेगा तो उसको वो होल्ड नहीं कर पाएगा हार्ड डिस्क, इसलिए बीच में एक दूसरी कैश मेमोरी रहती है, और कैश मेमोरी से भी ये डाटा को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए बीच में एक यहाँ पे रैम रहता है। इस तरीके से ये कनेक्ट रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, द विंडोज 10 बायोमेट्रिक लॉगिन फीचर हैज बीन नेम्ड। 9वें प्रश्न का सही उत्तर है विंडोज बायो। लॉगिन करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम एक विंडोज 10 में डेवलप किया गया है और उसका नाम है विंडोज बायो। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू बिल्ट इन ब्राउजर इंक्लूड्स इन विंडोज 10। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एज। वैसे ये सभी का सभी ब्राउज़र का ही नाम है। विंडोज़ 10 से पहले विंडोज़ में ही इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से ब्राउज़र आती थी। क्रोम के बारे में आप जानते ही होंगे, ये भी एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जो वेब कंटेंट्स को विजुअल करता है आपके सिस्टम के ऊपर या आपके मोबाइल के अंदर। ओपेरा भी एक क्या है, ब्राउज़र का नाम है। ये नाम सब याद रखें, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहीं पे ये वीडियो आज समाप्त हुआ। आशा कर रहा हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।